नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। इरफान अंसारी है कि हार मानते नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने कामों की वजह से कम बल्कि अपने विवादित बयानों की वजह से अधिक सुर्खियों में रहते हैं। कभी पीएम को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। इरफान अंसारी ने इस बार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो घातक नहीं है और ऐसे में मास्क पहनना जरूरी नहीं है। उन्होंने कोविड जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा इरफान अंसारी ने, आप खुद ही सुन लीजिए। ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, सही बता रहे हैं। मास्क MBBS डॉक्टर ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए। मैं बता रहा हूँ एज MBBS डॉक्टर बता रहा हूँ, मैं विधायक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। एज डॉक्टर के ज्यादा मास्क मत लगाए, भीड़ भाड़ जगह पे लगाए। तो आप भीड़ भाड़ में भी थे, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसको इनहेल कर रहे हैं, क्या है तो भीड़ भाड़ में थे। नहीं जी, वो तो बड़ी बात नहीं। देखिए, जो थर्ड फेज जो है ना, वो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम भी देख रहे हैं ये आएगा। अब बताइए, अभी तक कहाँ लोग मरे? हमारे यहाँ जामताड़ा में जितने लोग मरे उतने लोग ठीक भी हो गए। मतलब जो लोग कोविड संक्रमित हुए, जो हुए ठीक हो रहे हैं, कोई गंभीर तो है नहीं। तो कोरोना को लेकर इरफान के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इरफान है कि मानते नहीं, मास्क नहीं पहनने की क्यों सलाह दे रहे हैं जब पूरी दुनिया ये मान रहा है कि मास्क ही बचाव है। ऐसे में इरफान को क्यों लग रहा है कि मास्क से उन्हें संदेह है। इरफान कोविड जांच प्रक्रिया पर क्यों संदेह जता रहे हैं और अपने बेतुके बयान से क्यों बढ़ा रहे हैं पैनिक। सावधानी की जगह लापरवाही की सलाह क्यों दे रहे हैं। तीसरी लहर को क्यों वो हल्के में मान रहे हैं। खुद डॉक्टर होकर भी ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं इरफान, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब वो खुद देने से कतरा रहे हैं और वो मान रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना है, जबकि पूरी दुनिया मास्क पहनने की सलाह दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये पैनिक नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वहीं जेएमएम ने इरफान अंसारी के बयान का विरोध किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार ने राज्य में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। जेएमएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। इस तरह का बयान दिया, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोरोना से बचना है, मास्क निश्चित तौर पर हम लोगों को यूज करना है और सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है, राज्य सरकार ने। तो राज्य सरकार की बात लोग मानेंगे या किसी एक विधायक की। उधर कांग्रेस ने भी इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क जरूर लगाना चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने किस परिस्थिति में, किस स्थिति में इन बातों को कहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस यह मानती है कि जो मास्क है, जो सरकारी गाइडलाइन है, उसका पालन करना चाहिए। मास्क जरूर लगाना चाहिए। जो WHO से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टरों ने या वैज्ञानिकों ने इस तरह की बातें कही है, तो स्वाभाविक तौर पे इरफान अंसारी अब किस प्रकार इस बयान को कहे हैं या क्या उनकी सोच है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो अभी कोरोना का बढ़ता प्रकोप है, इस प्रकोप में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ जरूर रहना चाहिए और खुद लगाएं और सामने वाले को भी, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह दें। हमारे साथ खुद इरफान अंसारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है इरफान अंसारी जी। ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया कह रहा है कि मास्क ही कोरोना से बचाव करा सकता है। ऐसे में आप क्यों मानते हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है? कोविड को लेकर संदेह क्यों है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के सभी संपादक से कहना चाहता हूं, एंकर से मैं कहना चाहता हूं कि इरफान अंसारी एक डॉक्टर के साथ साथ विधायक भी हम हैं जी। और कोविड फर्स्ट में या कोविड सेकेंड में, अभी तो ये जो थर्ड वेव जो आया है, मैं कहना चाहता हूँ, जब फर्स्ट वेव में मैं किसी की परवाह नहीं किया,
और मैंने विधायकी को छोड़कर मैं मेडिकल में चला गया और लोगों की मैंने जान बचाई। सेकेंड वेव में मैं कूद गया, कितना पैसा मेरा खर्च हुआ होगा मैं नहीं जानता हूँ, और कितने लोगों को मैंने जान बचाया। तो कहने का मतलब ये मेरे जो छवि है बार बार जो आप लोग पेश कर देते हैं नेगेटिव, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले किस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातें हुई आप लोग तो उसको दिखा नहीं रहे हैं। अब इरफान अंसारी ने कह दिया कि नहीं बिना मास्क के आप ठीक हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी लॉयल है और मैं एक डॉक्टर भी हूँ और जनता के प्रति मैं काफी जवाबदेही में हूँ। मैं मेरी छवि को बेवजह खराब मत करें। मैं ईटीवी नहीं इरफान जी, सवाल यही है कि आप ये तो बता रहे हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप कोविड जांच को लेकर के कोविड को लेकर भी संदेह जता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोरोना घातक है और इससे कई लोगों की जान गई है? ये आप मुझे बताइएगा कोरोना घातक है? देखिए मेरी बात सुनिए ना। हेलो जी जी बताइए बताइए। किस परिप्रेक्ष्य में कहा, आप लोग बीच में क्रॉप करके मामला को उठा लेते हैं और उसी पे बयान चला देते हैं। मैं न्यूज 18 का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये चैनल कहीं भाजपा का चैनल तो नहीं है। तब से आप लोग सेक्युलर रहिए ना, आप लोग ईमानदार इससे कोई बात रखिए। मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, मैं उभरता हुआ हूँ, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में आगे आने के लिए। तो आप लोग खराब छवि मेरा मतलब चैनल के माध्यम से पेश ना करें। मैं इरफान अंसारी जी, आपके बयान को ही हम दिखा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप बयान दे रहे हैं कि मास्क नहीं पहनिए, हमें संदेह है, मास्क ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं है, थर्ड वेव जो है वो कुछ नहीं है। तो ऐसे में लोगों के बीच एक भ्रांति पैदा हो रही है ना, तो इसको आप क्लियर कर दीजिए। चूंकि आप अभी हमारे साथ हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आप बता दीजिए कि मास्क पहनना जरूरी है, आप बाहर ना निकले, कोरोना गाइडलाइंस की जो नियम है उसका पालन करें। सर मेरी बात सुनिए ना सर, अच्छा मौका मिला है मुझे अपनी बातें रखने का, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने बातें कहा था वहां पर ये बातें सामने नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको शायद मालूम होना चाहिए कि सेकेंड वेव में मैंने जितने लोगों की जान बचाई, WHO के माध्यम से मुझे दुबई में मुझे सम्मानित करने जा रहे हैं लोग। इरफान अंसारी ने काफी अच्छा काम किया कोविड काल में। तो तीसरी बात ये है कि हमने कहा था कि मास्क जो हम लगाते हैं तो खुले जगहों पे मास्क मत लगाइए। हाँ, भीड़ भाड़ में जाइए, हॉस्पिटल जाइए, कहीं जाते हैं तो मास्क लगाइए। 24 घंटा आपको मास्क नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, अब बिना मास्क आप रहेगा तो आपको 98 दिखाएगा। अगर आप मास्क लगा लेगा 24 घंटा तो आपको 90 पे चलाता ऑक्सीजन लेवल। तो मैंने कहा कि हाँ, भीड़ भाड़ में जरूर मास्क लगाइए, ये कोविड गाइडलाइन का पालन है और अपने जीवन को आपको रक्षा खुद करना है। अब बाहर मत निकलिए। अब जब जान रहे कि वेरिएंट आ चुका है, मार्केट में आ चुका है, अभी तो कल मैं देख रहा था कि एयर में भी ये वायरस जो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस वायरस से ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी डॉक्टर हूं। मैं आज हमारी जामताड़ा विधानसभा में जितने लोग ग्रसित हुए थे वो लोग ठीक बहुत ये इरफान अंसारी जी ठीक है, लेकिन WHO तो कह रहा है कि मास्क पहनिए, आप यदि संक्रमित हैं या नहीं है तो भी मास्क पहनिए। एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि भैया आप भी मास्क पहनो जो भी है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपकी सलाह लोग मानेंगे। बिल्कुल। तो आप खुले तौर पर कहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं है, तो इससे लोगों में तो गलत संदेश जा रहा है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी ने ही झारखंड को मतलब कहिए कि हम लोगों ने काफी स्तर से अच्छा किया, कोरोना में काफी लोगों की जान बचाई। तो ये सवाल कैसे उठ सकता है कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। कोरोना में देखिए कोविड, आजकल ये कोविड जो है ये लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। इसको अपने जीवन में हमको उतार लेना है। मास्क कंपलसरी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश तो कंपलसरी है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता मास्क कभी लगाई ना लगाई, लेकिन हैंड वॉश जरूर कीजिए। आप हैंड वॉश एकदम कंपलसरी है। हाथ से ही आजकल मुझे लगता है कि वायरस का प्रकोप जो है वो तेजी से फैल रहा है। मास्क कंपलसरी है। अगर किसी ने कोई बात कहा है तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग अच्छा करते हैं उसकी प्रशंसा भी कीजिए आप लोग। नेगेटिव कभी मेरा मत दिखाइए। लेकिन इरफान अंसारी जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये घातक नहीं है कोरोना की तीसरी लहर? आप जांच पर भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जता रहे हैं। हेलो, हाँ इरफान अंसारी जी, आप ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर घातक नहीं है, जबकि पूरी दुनिया कह रहा है कि तीसरी लहर जो है घातक है, इससे बच कर रहे हैं। आप कोरोना जांच पर भी संदेह जता रहे हैं। जी, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए ये जो ओमाइक्रोन जो आया है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, मैं देखता हूँ। हमें लगता है कि ये जो इसका जो इफेक्ट है, एफिशिएंसी जो है काफी वीक है और हम लोग ज्यादा रिकवरी कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी वायरस होता है, डिजीज होता है, बीमारी होती है, तो फिर भी हम लोग को सचेत रहने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे झारखंड में हम लोग सरकार की जो गाइडलाइन है, मैंने कहा कि हम लोग को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये बातें कहीं से नहीं है। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए, अगर जाए तो जरूर मास्क लगाए भीड़ में। अगर घर में है, खुले हवा में है, तो मास्क वहां मत लगाइए। ये कहने का मतलब था मेरा। इसको बेवजह तूल देना ये अच्छी परंपरा नहीं है। इरफान अंसारी जी, आप जनता को ये कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, तीसरी लहर जो घातक है और इससे बच के रहने की जरूरत है, ये आप अपील कर रहे हैं? सर मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ सर। हम बहुत स्ट्रगल करके राजनीति में आए हैं सर। आज जो आप मेरी बयान को चला रहे हैं, तो हम विधायक हैं तभी आप चला रहे हैं सर जी। तो मेरी छवि को सर अच्छा पेश कीजिए। नहीं, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। इरफान अंसारी की विवाद बोल नहीं सर, ये कुछ और परिप्रेक्ष्य में बयान था सर मेरा। हाँ, ये कोई और परिप्रेक्ष्य में बयान था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि ऐसा आ रहा है, इरफान अंसारी ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। ऐसी बात नहीं है सर। बीमारी से सबको बचना है, कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे किसी घर में बीमारी आए सर, ठीक है। और मैं तो काफी त्यागी हूँ, आप देखते होंगे मेरे सोशल मीडिया में, देखिएगा मेरे एरिया में आइए, मैं एक पैसा भी नहीं रखता हूँ, सब बांट देता हूँ गरीब में। पूरी गाड़ी में दवाई लेके चलता हूँ, लोगों को जान बचाता हूँ सर। इस तरह की मतलब मेरे छवि को इस तरह से पेश मत करें। इरफान अंसारी जी, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप ये अपील कीजिए हमारे दर्शकों के जिनके बीच ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना है, ये घातक नहीं है, तो उनका एक जोरदार तरीके से अपील कीजिए कि ये कोरोना वायरस जो है बेहद ही खतरनाक है, इससे बचने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की जरूरत है। ये आप अपील कीजिए उन लोगों के बीच। सर मैं आपके माध्यम से अपील तो करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग जो है बीजेपी माइंडेड जो लोग हैं, उनको मुद्दा चाहिए। नहीं, इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, ये आम लोगों के लिए है, इसलिए आप अपील करें। कोई देखिए सर, मुझे कोई सिखाएगा, मुझे पब्लिक को कैसे बचाना है, कोई मुझे सिखाएगा क्या? पब्लिक को कैसे रखना है, मुझे कोई सिखाएगा क्या? मैं आपके माध्यम से फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा तो बहुत अच्छी बात है कहा है, जो ओमिक्रॉन है ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये चीज होता है, कोरोना से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर को यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहीं आपको लक्षण लगे कि नहीं हमको हमारे सर्दी है, जुकाम है, सर दर्द कर रहा है, बॉडी अच्छा है, तो बेहतर ये होगा कि आप घर में ही आइसोलेट रहिए, घर में रहिए, 2-3 दिन के बाद आप ठीक हो जाइएगा। इस बीमारी को ज्यादा फैलाइए नहीं। फिर से मैं कहूंगा, मेरी छवि, मैं न्यूज 18 के साथ हूँ ऑलवेज। जब भी लोग आते हैं सबको मैं मदद करता हूँ जी। मैं भाजपा वाले को मदद करता हूँ, भाजपा वाले बीमार थे कोरोना में, मैं सब कुछ पहुंचाया। इरफान अंसारी जी, इस विपरीत परिस्थिति में सबकी सलाह और जो जरूरी एहतियात कदम है उसे उठाने की जरूरत है। पैनिक वाकई में नहीं होना है, लेकिन जो एहतियात, जो गाइडलाइंस है उसे जरूर पालन करने की जरूरत है, ये आप अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इरफान अंसारी जी। तो इरफान अंसारी जी साफ तौर पर कहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, ये कोरोना वायरस जो है वो बेहद ही खतरनाक है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जो है वो उठाने की जरूरत है। सावधान रहें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। उधर कोरोना पर इरफान अंसारी के भ्रामक बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर केस दर्ज करने की मांग की है। बात पे नहीं है कि मास्क लगाना जरूरी है, उन्होंने कहा नहीं जरूरी है, उन्होंने कहा, इस पे हमको आश्चर्य नहीं है। हमें आश्चर्य इस बात पे है कि उन्होंने इसलिए ये कैसे नहीं कहा कि हिंदू को लगाना जरूरी है, मुसलमान को जरूरी नहीं है। ये उन्होंने क्यों नहीं कहा, ये इससे मैं आश्चर्य में है। इस बात से उनका आश्चर्य में नहीं हो, कैसे डॉक्टर है कि पूरा वर्ल्ड से लेकर के सारे लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क जो है 99% बचाव करता है, वो कह रहे हैं मास्क जरूरी नहीं है, तो फर्जी डिग्री लेके आए हुए हैं। के साथ रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपाली, चूंकि इरफान अंसारी ने अपने बयान से इनकार किया है, उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ही पहने, लेकिन अब उनके रिएक्शन के बाद लोगों में किस तरह का संदेह है उसको लेकर के आपने बातचीत की है, क्या कुछ कहा लोगों के बीच? इरफान अंसारी के बयान को लेकर के किस तरह का संदेह है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, वो होके
जैसे डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, एक पब्लिक लीडर है जिनको कई तादाद में लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनके तरफ से ऐसा बयान आना कि कोरोना फिलहाल घातक नहीं है और मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, ये बहुत ही लापरवाही है। और कुल 2-3 दिन के पहले उन्होंने एक बहुत पब्लिक गैदरिंग भी की थी जामताड़ा में, जिसको लेकर उनकी जवाबदेही बनती है। लोगों को बहुत थ्रेट है, इस बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं रिम्स के पीआरओ, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर DK सिन्हा। हाँ, कोरोना की जो बीमारी है ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रूव किया जा चुका है और ये तीसरी लहर अभी आई हुई है जो एक कोरोना के वेरिएंट के द्वारा हुई है। तो इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिससे संक्रमण बढ़ता है और ये एपिडेमिक के रूप में होता है, इससे बचाव के लिए हमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और भी सावधानियाँ, जैसे हम लोग हैंड सैनिटाइज करते हैं, भीड़ में नहीं रहते हैं क्योंकि यह हवा से फैलता है, छींकने खांसने से फैलता है। और इससे बचने के लिए हम लोग जो बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके अंतर्गत मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। सर, मैं पूछूंगी कि डॉक्टर एक साथ दिन रात तैनात है, लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे पॉलिटिकल लीडर्स खुद को अपने आप को जानकार डॉक्टर बता रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि मास्क उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, कोविड फिलहाल ज्यादा गंभीर नहीं रह गया है, लोग इसको हल्के में लें, ऐसा उन्होंने बयान में बोल दिया है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हर आदमी का अपना विचार होता है, लेकिन जहाँ तक मेडिकल साइंस की बात है तो मेडिकल साइंस के तहत यह साबित किया जा चुका है कि ये एक वायरल बीमारी है और इससे बचने के लिए मास्क, खास करके N95 जो स्वास्थ्य कर्मियों को और आम आदमियों को भी पहनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाने से मरीज को सांस लेने में या इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती जब तक कि उन्हें सांस की कोई बीमारी ना हो। इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, यह सेफ्टी का काम करता है, इससे कोरोना से बचाव होता है। तो ये यहाँ के डॉक्टर ने मैसेज दे दिया है लोगों को, और उस लोगों में पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं जिनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी समझना चाहिए, गैदरिंग्स नहीं जुटाना चाहिए और ऐसे ही बैक टू बैक बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों में परेशानी आए, लोग कंफ्यूज हों। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली। तो वाकई में मास्क पहने और किसी भी बयान से आप प्रभावित ना हो, क्योंकि ये कोरोना घातक है और इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए आप सावधान रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें और दूसरों से दूरी जरूर बनाकर रखें। उधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के गैर जिम्मेदाराना बयान से रांची की जनता नाराज दिख रही है। मास्क और कोरोना पर दिए गए विधायक इरफान अंसारी के बयान पर क्या है रांची की जनता की राय, जानने की कोशिश की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, वो खुद एक विधायक होके वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे जो पब्लिक और आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो जिस महामारी जो चल रही है वो बहुत ही बड़ा विषय है, इस तरह का स्टेटमेंट दे के विधायक जी को तो कहना ही नहीं चाहिए था। क्या डाला है जी, क्या मैसेज देंगे? मैं कहना बस यही चाहूँगा कि ये वो खुद एक डॉक्टर बताते हैं, वो जो कि वो JPSC का कम से फुल फॉर्म तक उनको पता नहीं है, तो वो क्या महामारी को क्या बताएंगे कि वो मास्क पहनना है कि या नहीं पहनना है। विधायक साहब गलत बोले, अभी इतना कोरोना बढ़ रहा है, सबको मास्क लगा के अपना डिस्टेंस दूरी बना के ही चलना चाहिए। और इतना ज़्यादा फैल रहा है, रांची में भी हर जगह में, गांव में भी सब मास्क अभी लगा रहे हैं। क्या बोलेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी को? नहीं, गलत बात बोले हैं विधायक साहब। मास्क तो हर आदमी को जरूरी है, जैसा अभी कोरोना बढ़ रहा है उस हिसाब से मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आम जनता इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सेप्ट करेगी? पॉलिटिकल लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया है। नहीं, इसको तो मतलब गलत है, उनका कहना गलत है, अपना सावधानी बरकरार रहना, मास्क पहनना चाहिए। वो एक विधायक हो करके जब इस तरह के बात वो कर रहे हैं, और वो डॉक्टर है, हम जानते हैं कि आम जनता है और हम जानते हैं कि डॉक्टर के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर हो करके, एक विधायक हो करके, संवैधानिक पद में हो करके जब इस तरह का बातों को करेंगे और वो इस तरह का भ्रम फैलाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? लोगों के पास जाएंगे। और इससे एक भ्रम की पैदा यहाँ झारखंड के अंदर में हो गया है। सरकार भी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ बोलता है कि मास्क लगाना, एक तरफ नहीं लगाना है। तो हमको लगता है कि ये जो है एक झारखंड के पप्पू की तरह ये काम कर रहे हैं और इनको कुछ ज्ञान नहीं है।
और ये बहुत गलत है। संवैधानिक पद में रह करके एक डॉक्टर का डिग्री लेकर के इस तरह की बातें उनको नहीं बोलना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को आप एक्सेप्ट करेंगे ऐसी बातों को? नहीं, हम ऐसे जनप्रतिनिधि का खंडन करते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि का झारखंड में कोई आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि लोग सजग हैं और इसी सजगता से हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।